हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए घटना चक्र 2 सीरीज के 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, जिसके पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज साथियों हम प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदी हमारा पहला पार्ट है यहाँ पे। चलिए शुरू होता है दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके सामने, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पुष्पदत्त को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साथियों, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है ईश्वरदास, जायसी, कुतुबन, कबीर। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीर की। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है जातिवाचक, संबंधवाचक, देखिए दोस्तों व्यक्तिवाचक और भाववाचक। किस संज्ञा के अंतर्गत आता है जयचंद? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए, शुद्ध रूप कौन सा है? देखिए तदात्म लिखा हुआ है, कौन सा तदात्म सही है ये आपको बताना है। ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ करेक्ट है, ए वाला। देखिए चलिए अगला पांचवा प्रश्न है, निष्काम का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या आपको सही लग रहा है? इसका सही उत्तर बी होगा दोस्तों, निह धन काम। अनुगमन का समास बताना है प्रश्न नंबर 6 में। ऑप्शन आपके सामने है कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुवी। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? इसका सही उत्तर दोस्तों आपको हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन दिया है गमन का आगमन, निषिद्ध का विहित, अमिश का समिश, व्यास का समास। कौन सा युग्म गलत है यहाँ पे बताना था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, अमिश का समिश, ये अशुद्ध है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है? छल में छल शब्द कौन सा कारक है बताइए? कर्ता है, करण है, अपदान है, कर्म है? इसका उत्तर बी हो जाएगा, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर आपका दिया हुआ है, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। बताइए, मोहन ने पढ़ा है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, संदिग्ध भूतकाल, मोहन ने पढ़ा था। 11 का सही उत्तर बी होगा दोस्तों, संदिग्ध में आ जाएगा, पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य बताना है, कर्मवाच्य रूप। ऑप्शन ए है आपका, राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा, राम ने रोटी नहीं खाई जाती। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, राम से रोटी नहीं खाई जाती, कर्मवाच्य हो जाएगा। देखिए 13 है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा में दोस्तों इमा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न शुरू करेंगे। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको पता है दोस्तों, इसका उत्तर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है, कोविद, दामिनी, बुद्ध, प्राज्ञ। सही उत्तर हो जाएगा बी, दामिनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन, घरन।
सही उत्तर ए हो जाएगा आयन। समिष्ट का विलोमार्थी शब्द है, बताना है। विशिष्ट है, वरिष्ठ है, अशिष्ट है या अनुपृष्ट है। बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वरिष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। भंडारा, दातव्य, सदात्व, धर्मार्थ। सही उत्तर सी हो जाएगा, सदावर्थ। ठीक है दोस्तों, सदावर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए एक शब्द बताइए, क्या होगा। जीन होगा, काठी होगा, हौदा होगा, बख्तर होगा। 19 का सही उत्तर सी हो जाएगा, हौदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आइए, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्रयाश्चित करना, आंखें थक जाना, अपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। उपेक्षा। तो दोस्तों 20 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, हृदय से आदर करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, बताइए। सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी है, आलमारी तुर्की है, किताब अरबी है। कौन सा जोड़ा अशुद्ध है। सी वाला आलमारी तुर्की शब्द, ये जोड़ा दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। भ्रमर है, व्याघ्र है, क्षीर है, कोयल है। 22 का उत्तर डी हो जाएगा, कोयल। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एक वाक्य शुद्ध है। देखिए ऑप्शन आपका दिया है, आपकी राय से काम जरूरी है, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। कौन सा एक वाक्य शुद्ध होगा, चारों आपके सामने है, इसमें सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकानें हैं। 24 है, डैश के कारण रस्सी को सांप समझ बैठा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। संदेह, भय, जिज्ञासा या भ्रम। उत्तर हो जाएगा डी, भ्रम के कारण। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किया, किसने किया। प्रेमचंद ने किया, अमृत राय ने किया, शिवदान सिंह चौहान ने किया, इनमें से सभी ने। दोस्तों 25 का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आ जाइए 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि नहीं। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ऑप्शन चुने। देखिए, वसंत के आगमन से ही शीत का की कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं। अब बताइए क्या सही हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सी यानी दूसरा, से ही शीत की कोप, आगमन से ही शीत की कोप, ये पार्ट आपका गलत है दोस्तों। चलिए 26 के बाद आइए 27 नंबर पर, आकाश में बादल छाए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है। जलधर, वाग्देवी, मेघ या पयोधर। 27 में दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वाग्देवी। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 28, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। दसाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी या कुर्मांचल। 29 में दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 में सी, ढूंढाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। देखिए, हिंदी, संस्कृत, तमिल, संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से। 29 में दोस्तों यही डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागा अर्जुन। 30 में दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। देखिए 31 नंबर, जेते तुम तारे तेते नभ न तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा है, रूपक है, यमक है, श्लेष है। 31 का सी हो जाएगा यमक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको 32 से 36 का पैसेज का आंसर देना है।
साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता। चलिए और क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। 32 देखिए 32 में दिया है दोस्तों, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सपने, विचार, बुद्धि, अवसर। उत्तर हो जाएगा ए, सपने। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। 33 है, साहसी मनुष्य किसके समान है। भैंस, भेड़, सिंह, जानवर। उत्तर हो जाएगा सी, सिंह के समान है। देखिए 34 नंबर, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को, आम आदमी को। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, मनुष्यता को। चलिए 35 देखिए, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। विवेकशील जीवन, कमजोरी, स्वावलंबन पूर्ण, हिम्मत। 35 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिम्मत। अब दोस्तों 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न है आगे। चलिए ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारशील, आदर्शवादी, व्यवहार में लाने योग्य, व्यवहार कुशल। 36 में दोस्तों बी, आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवादी ये व्यवहारिक शब्द की पर्यायवाची नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी साखी। ये बतिया सुनी साखी, सुनी रूखी। चलिए देखिए, इसमें दिया है उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है। वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है, शांत रस है, संयोग श्रृंगार रस है। दोस्तों 37 में आपका उत्तर बी हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। चलिए अब सामान्य ज्ञान का पाठ हम शुरू करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, नवंबर 2023 में कौन व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। राइट आंसर दोस्तों इसको बता दें हम आपको, ऑप्शन डी, अनीस शाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर। सही उत्तर सी हो जाएगा, हस्तिनापुर। क्वेश्चन अगला है 40। देखिए 40 नंबर दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, चकमुडुग, हिमगुज, सांगपो। सही उत्तर हो जाएगा डी, सांगपो। अब आइए 41 पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। सही उत्तर हो जाएगा डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है। गोमती नदी पर, टोस नदी पर, केन नदी पर, कोई नहीं। 42 में दोस्तों डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। खजुराहो में है, सुचिद्रम में है, महाबलीपुरम में है, कांचीपुरम में है। 43 का सही उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नीला, हरा, पीला या नारंगी। 44 का डी हो जाएगा दोस्तों, नारंगी। 45 है, सितंबर 2023 में पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई। वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा। 45 का उत्तर सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। अब अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम, सेरिबेलम। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है।
ए ऑप्शन दोस्तों न्यूरॉन आपका सही हो जाएगा, न्यूरॉन। 47 है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड वायु प्रदर्शन फ्लाइट पास्ट का आयोजन किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या गाजियाबाद? उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 47, 26 जनवरी 48, 26 जनवरी 1950? सही उत्तर है डी, 26 जनवरी 1950। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़? 49 का ए ऑप्शन दोस्तों लखनऊ में है। 49 के बाद आ जाइए 50। देखिए, अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की गई? कोच्चि में, जयपुर में, भोपाल में, वाराणसी में? 50 का उत्तर ये हो जाएगा कोच्चि में। 51 है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन? 51 का दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेटिनॉल। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन? 52 का ए हो जाएगा एस्ट्रोजन, स्त्रीलिंग हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 53 आइए, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से कहाँ एक में उपस्थित है? उज्जैन में है, मथुरा में है, सीतापुर में है या जबलपुर में? 53 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। कृषि श्रम उत्पादकर्ता सर्वाधिक है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, सभी? 54 का बी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकर्ता सबसे अधिक है। 55 देखिए, सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? भारत, लंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश? ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। देखिए दोस्तों 56 नंबर, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? खिलजी, लोधी वंश, गुलाम वंश या तुगलक वंश? सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। 57 है, अशोक चक्र पुरस्कार पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन? निर्जा भनोट, साक्षी मलिक, संजना ठाकुर, विजय लक्ष्मी? उत्तर हो जाएगा ए, निर्जा भनोट। 58 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 15 मार्च, 2 जनवरी या 28 जनवरी? 58 का डी हो जाएगा 28 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए आगरा, बी है कानपुर, सी है नोएडा, डी है वाराणसी? 59 का बी हो जाएगा दोस्तों कानपुर। क्वेश्चन नंबर 60 है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? योजना आयोग, संघ वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद? 60 का उत्तर सी हो जाएगा, केंद्रीय वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा? 61 का ए हो जाएगा मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित जनजाति समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ए है गोंड, बी है थारू, सी है खरवार, इसमें से कोई नहीं? 62 का ए हो जाएगा दोस्तों गोंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ललितपुर या बहराइच? 63 का बी सही होगा, लखीमपुर खीरी। 64 है साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस डैश द्वारा अनुशंसित है? देखिए ऑप्शन दिया है आपका, किसान कल्याण सोसाइटी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि लागत और मूल्य आयोग, माप और तोल आयोग? 64 का आपका सी हो जाएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। चलिए अगला देखिए 65,
जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह डैश कहलाती है, बताइए। ऑप्शन देखिए, जनता एकाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, विशेष विक्रेता एकाधिकार, क्रय का एकाधिकार। दोस्तों 65 में आपका उत्तर हो जाएगा बी। बी क्या है? द्विपक्षीय एकाधिकार। 66 है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं। ऑप्शन ए है देखिए, बी है, सी है, डी है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई। 66 का बी ऑप्शन दोस्तों देखिए सही होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, फैल्सीपेरम, बी ऑप्शन करेक्ट है। 67 आ जाइए। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? सही उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान। 68 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमच बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट? सही उत्तर ये हो जाएगा नमचा बरवा। 69 है, विश्व पर्यावरण दिवस। इजी क्वेश्चन है, 5 जून। 70 है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है? 7, 6, 5, 4? बताइए। 70 का ए हो जाएगा 7वें स्थान पे। क्षेत्रफल में 7वें पे। जनसंख्या में दोस्तों आप कमेंट करके बताइए 1 या 2। 71 है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी या दयानंद सरस्वती? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। 72 है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर? दोस्तों 72 में आपका सही हो जाएगा डी। देखिए, पहले बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। 73 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन दिया है, राष्ट्री पुरुषोत्तम टंडन दास, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद? 73 का सही उत्तर सी होगा, मदन मोहन मालवीय। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन आप लोग देखिए, नेशन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर है, निम्न में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति है, वरुण है, अरुण है, शनि है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, शनि। ठीक है, शनि। दोस्तों इस तरह से हमने 9वां प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हिंदी और जीके वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बाकी पीडीएफ दोस्तों आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। चलिए, धन्यवाद।